संसार के प्रारंभिक काल में जब देवता और असुर आपस में संघर्ष कर रहे थे, तब देवताओं को अपने बल और शक्ति में कमी महसूस होने लगी। असुरों ने कई युद्धों में उन्हें पराजित कर दिया था। तब देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक युक्ति बताई, समुद्र मंथन। उन्होंने कहा कि यदि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो उससे अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन था, इसलिए विष्णु ने सुझाव दिया कि असुरों को भी इस कार्य में शामिल किया जाए। असुर भी अमृत की लालसा में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। मंथन की तैयारी, मंदराचल पर्वत को मंथन की धुरी और वासुकी नाग को रस्सी बनाने का निश्चय हुआ। देवताओं और असुरों ने मिलकर इसे आरंभ करने की योजना बनाई। जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और विशाल कछुए के रूप में समुद्र की गहराइयों में जाकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मंथन आरंभ हुआ। देवता पर्वत के एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े थे। विष और हलाहल का उदय। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, सबसे पहले एक भयानक विष उत्पन्न हुआ, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना प्रबल था कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखता था। देवता और असुर भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने अपनी करुणा से उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती माता ने उनके कंठ को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे वह विष उनके शरीर में नीचे न उतर सके। इस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। अमृत और अन्य रत्नों का प्रकट होना। इसके बाद समुद्र से अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं। कामधेनु, दिव्य गाय, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उच्चैःश्रवा, स्वर्णिम अश्व, जिसे असुरों ने ले लिया। ऐरावत हाथी, जिसे इंद्रदेव ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। लक्ष्मी माता, जो स्वयं प्रकट होकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल में समाहित हो गईं। वरुणी देवी, जो मदिरा की देवी थीं और असुरों ने उन्हें अपना लिया। अंत में धन्वंतरी आर्षि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखकर असुर लालच में आ गए और उन्होंने कलश को छीन लिया। इससे देवता बहुत चिंतित हो गए। मोहिनी अवतार और अमृत वितरण। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री के रूप में। मोहिनी को देखकर असुर मोहित हो गए और उन्होंने अमृत वितरण का कार्य उसे सौंप दिया। मोहिनी ने अपनी चतुराई से अमृत पहले देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। असुर यह देखकर आनंदित हो रहे थे, लेकिन उनमें से एक, राहु, ने यह चालाकी समझ ली। वह एक देवता का रूप धारण कर अमृत पीने बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान बता दी। तुरंत ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु का सिर अमृतपान कर चुका था, वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु बना, जो बाद में ग्रहों के रूप में प्रसिद्ध हुए। समाप्ति और देवताओं की विजय। इस प्रकार समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे फिर से शक्तिशाली हो गए। असुर इस छल से क्रोधित हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत पीकर देवता अमर हो गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन की यह कथा केवल देवताओं और असुरों के संघर्ष की कहानी ही नहीं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य, संघर्ष और समर्पण से ही अमृत यानी सफलता प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि लालच और छल का अंत निश्चित रूप से विनाश में होता है। अंत में समुद्र मंथन का यह महान प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, विष भी मिलेगा और अमृत भी। यदि हम धैर्य और विवेक से काम लें, तो अंततः विजय हमारी होगी।